ओम शांति। आज है 11/2/24। प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। आज बाप सभी बच्चों को देख रहे हैं। एक तरफ मिलन मनाने की खुशी है, दूसरी तरफ सेवा की उमंग उत्साह की जल्दी से जल्दी को प्रत्यक्ष करें। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हुए अरब खरब गुना मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा कहते हैं, मैं आपसे भी दूर देश से आया हूँ, लेकिन आपको समय लगता है, बाप को समय नहीं लगता है। आप सबको प्लेन या ट्रेन लेनी पड़ती है, बाप को सिर्फ रथ लेना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाप का मनाने आए हैं, लेकिन बाप भी आदि साथी ब्राह्मण आत्मा जन्म के साथी बच्चों का बर्थडे मनाने आए, क्योंकि बाप अकेले अवतरित नहीं होते, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते अर्थात अवतरित होते हैं। आप सभी को भी दिव्य जन्म की, ब्राह्मण जन्म की मुबारक है। कितना ही दिव्य जन्म श्रेष्ठ है। बाप की हर एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं और सदा ये गीत गाते रहते हैं, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे, वाह 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 हो ना। बाप ने वाह वाह बच्चे बना दिया। ये अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा है, तो आप बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। ये एक ही बाप है जिसका ऐसा जन्म व जयंती है, जो किसी का भी ऐसे जन्मदिन ना हुआ है ना होना है। निराकार और फिर दिव्य जन्म। और सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने साकार शरीर में होता है, लेकिन निराकार बाप का जन्म पर काया प्रवेश से होता है। आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो, लेकिन मनाने के साथ स्वयं को बाप समान बनाते भी हो। अलौकिक दिव्य जन्म के महत्व को जानते हो। शिव जयंती अर्थात बाप के दिव्य जन्म के साथ बच्चों का भी जन्म, इसलिए डायमंड जुबली मनाई है ना, तो बाप के साथ बच्चों का भी दिव्य जन्म है। हीरे तुल्य जयंती मनाते हो, स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हो और इस रहस्य को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते भी और औरों को सुनाते भी रहते हो। बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हो, और बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद है। आप सब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। बाप भी कहते हैं, हे मीठे बच्चे, बनना ही है। हर एक को दृढ़ निश्चय है, और अंडरलाइन भी कर दो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। हम ही थे, हम ही हैं, हम ही बनेंगे। बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशियों को सबसे ज़्यादा यही उमंग उत्साह है कि कोई भी विश्व का कोना रह ना जाए। भारत को तो काफ़ी समय सेवा के लिए मिला, और भारत ने गाँव-गाँव में संदेश भी दिया। बाप दादा देखते हैं, जो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उनके खाते में का खाता बहुत अच्छा जमा होता जाता है कि अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता। दूसरा है संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, और तीसरा यथार्थ युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। अगर कोई का तीनों खाते में जमा होता है तो उसकी निशानी है वह सदा सहज पुरुषार्थी, अपने को भी अनुभव करते और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ का स्वतः प्रेरणा मिलती है। वे सहज पुरुषार्थ का सिंबल है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाप से, सेवा से, सर्व परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छुड़ा देती है। जन्म 63 जन्म भक्ति मूल जन्म में भटकने की मेहनत किया, वे एक ही जन्म है मेहनत से छूटने का। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी कब लेंगे। बाबा कहते हैं, संगम युग समाप्त, वरदान भी समाप्त। कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल देखते हैं, हर्षित भी होते हैं, और बच्चों को देखकर रहम भी आता है। जब कोई समस्या या कोई बड़ा कार्य भी सामने आता है तो कभी कभी बच्चे के चेहरे पे थोड़ा सा समस्या व कार्य की लहर दिखाई देती है, थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। विघ्न विनाशक के आगे विघ्न ना आवे तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा। थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने का चिन्ह नहीं आनी चाहिए। क्यों? आपके जड़ क्षेत्र जो आधा कल पूजे जाएंगे, उसमें कभी थोड़ा सा थकावट या मूड बदलने का चिन्ह दिखाई देता है क्या? जब आपके जड़ क्षेत्र सदा मुस्कुराते रहते हैं तो वह किसके चित्र हैं? आपके हैं ना। तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है, इसलिए थोड़ा सा भी थकावट व जिसको कहते हैं चिड़चिड़ापन वह नहीं आना चाहिए। मीठे बाबा आगे कहते हैं, सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को भी और सभी को पसंद आता है। फिर आगे बाबा ने कहा, तो आपके जड़ चित्रों के पास तो भगत बहुत उमंग से आते हैं, और चैतन्य में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगता है। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक सहयोगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं।
कैसी भी बात हो, लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों के बैलेंस का हो। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण व कार्य के कारण सैर पुरुषार्थी के रूप में नहीं हो तो वह क्या देखेगा? आपका चित्र तो वही ले जाएगा। कोई भी समय किसी को भी, चाहे 1 मास का हो 2 मास का हो, अचानक भी आपके फेस का चित्र निकाले तो ऐसा ही चित्र हो जो सुनाया। दाता बनो, लेवता नहीं। दाता कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा दे, लेकिन आप बड़े से बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार न कर दाता बन, आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो। तो बाबा में कितनी अच्छी बात सिखाते हैं। आगे कहते हैं, कोई ना कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले बड़े से बड़े बाप के बच्चे हो, रहम करो। दिल से उस आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो, जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तित हो जाए। ऐसे बड़े दिल वाले हो या छोटी दिल है, समाने की शक्ति है, संभालो। सागर में कितना कीचड़ डालते हैं, डालने वाले को वह सागर कीचड़ के बदले कीचड़ नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो। मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। जो सोचा वह होना ही है। सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। नेगेटिव सोचने के लिए रास्ता बंद है। बंद करना आता है या खुल जाता है? जैसे अभी तूफान लगा ना तो दरवाजे आप ही खोल गए, ऐसे तो नहीं होता। आप समझते हो बंद करके आ गए, लेकिन तूफान खोल। ऐसा ढीला नहीं करना। अच्छा बनाना अर्थात बनना। सदा ऐसे ताजधारी, स्वपुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेवारी कहें, मौज ही कहें। सेवा के मौज मनाने व ताज सदा ही पड़ा रहे। और गोल्डन चुन्नी भी सभी ने पहनी ना, तो गोल्डन चुन्नी किस लिए पहनाई? ताकि सदा गोल्डन स्थिति रहे, सिल्वर नहीं, गोल्डन। और फिर 2 हार भी पहने थे। तो 2 हार कौन से पहनेंगे? एक तो सदा बाप के गले का हार, सदा कभी भी गले से निकालना नहीं, गले में ही पिरोए रहो। और दूसरा सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना, ये है डबल हार। उत्सव मनाने का सदा के उत्सव का रहस्य बताया, और साथ साथ ये भी मनाना अर्थात उमंग उत्साह को बढ़ाना। सभी के अनुभव बाप दादा ने तो देख लिए, अच्छे अनुभव रहे। खुशी और नशा भी सभी के चेहरों में दिखाई दे रहा था। फिर बाबा ने कहा, बस ऐसे ही अपना शक्तिशाली, मुस्कुराता हुआ, रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो, क्योंकि आजकल समय के हालातों के प्रमाण ज़्यादा समझने वाले कम हैं और देखकर अनुभव करने वाले ज़्यादा है। यानी बाबा कहते हैं अनुभव अथॉरिटी बनो। आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनाने के बजाय दिखाई दे तो अच्छा किया। बाप दादा भी देख हर्षित हो रहे हैं। इस वर्ष को व इस सीज़न को विशेष उत्सव की सीज़न बनाई। हर समय एक जैसा नहीं होता है। ड्रिल सभी में रूलिंग पावर है। कर्मचारियों के ऊपर जब चाहो तब रूल कर सकते हो। स्वराज्य अधिकारी बने हो। जो स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। जब चाहो कैसा भी वातावरण हो, लेकिन अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दो, स्टॉप तो हो सकता है या टाइम लगेगा। और कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि व्यस्त है, ऐसे समय पर भी अगर सेकंड के लिए स्टॉप करने चाहो तो 3-5 मिनट लग जाए तो ये अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा। यानी अगर हमें टाइम लगा तो हम फेल भी हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या होना है, पास विद ऑनर बनना है। अच्छा सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले, अनुभव की अथॉरिटी वाले विशेष आत्माएं, सदा अपनी सूरत से बाप का परिचय देने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा गंभीर और रमणीक दोनों का साथ में बैलेंस रखने वाले, सबके ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं। ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक हो। साथ साथ बाप दादा का दिलाराम का दिल व जान से प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को, ऐसे मीठे दिलाराम को दिल व जान से व प्रेम से याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा का वरदान है, अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। विस्तार है, सदा स्मृति में रहो कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, मेरे को देना है, लेता नहीं बनना है। जैसे बाप ने आप सभी को दिया, ऐसे आप भी मास्टर दाता बन देते चलो। मांगो नहीं, अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहो। आज तक आपके जड़ चित्रों से जाकर मांग नहीं करते हैं, कहते हैं हमको बचाओ, तो आप बचाने वाले हो, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं। परंतु दादा बनने के लिए याद से, सेवा से
शुभ भावना शुभकामना से सर्व खजानों से संपन्न बनो, यानी बाबा की याद से संपूर्ण बने। स्लोगन है चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनैलिटी की निशानी, यानी हम बाबा की याद में प्रसन्न रहेंगे तो हमारी रूहानी पर्सनैलिटी बनेगी। आज की इस मुरली की